हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, जो कि आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अब लगातार जो है दो एग्जामों को दोस्तों निरस्त किया है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल और एक आरओ एआरओ का एग्जाम। अब इसको आगामी 6 महीने के अंदर तो कराने की बात उन्होंने बोल दी है, लेकिन आगामी 6 महीने कब, ये आपके मन में सवाल आता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। उन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या एग्जाम दोस्तों अप्रैल में होने वाला है, मार्च में होने वाला है, या दोस्तों कब होने वाला है, ये आपके मन में भी सवाल चल रहा है, तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है और आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों सबसे बेस्ट कंटेंट। जी हाँ, विवेक सर के हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ें और अपना वर्दी का सपना पूरा करें। 100% सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है। 2 बार यूपीएसआई दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टेड, यहाँ पर विवेक सर के नोट्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो ये 500 रुपये के जो नोट्स हैं मात्र आप सभी को 100 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर जाना है और मैसेज करना है, आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा, क्योंकि इसमें विवेक सर का दोस्तों एक तो यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स है और उनका खुद का भरोसा है, जो एग्जाम निकालने का एक एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, यूपी स्पेशल जीके सब कुछ मिल जाता है। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों अभी और इस नोट्स को अभी दोस्तों तुरंत ले लीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। दोस्तों एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो एग्जाम है वो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो डेट है वो जारी हो चुकी है, यानी री एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ बताया जा रहा है कि दोस्तों आपकी जो 17 और तथा 18 को जो निरस्त हुई परीक्षा का पुनः आयोजन अब दिनांक 20/6/2024 व 21/6/2024 को किया जाना संभावित है। यानी 20 आपका जून को और 21 जून को ये बता रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये दोस्तों पूरी तरह सच है, तो आपको इसका दोस्तों जवाब मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका जवाब खुद भर्ती बोर्ड ने दिया है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको भर्ती बोर्ड ने बोला है कि ये जो नोटिस वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम 20 और 21 जून को होना है, वो पूरी तरह फेक है। और फेक उन्होंने यहाँ पर बोल भी दिया है। ये देखिए इस तरीके से फेक उन्होंने बोला है कि भाई ये फेक है, इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे या दोस्तों लोग होते हैं जो एडिट करके दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं और बोल देते हैं कि एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो रही दोस्तों फेक है कि भाई ये तो हो गया। अब आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि भैया चलो हमने मान लिया कि फेक है, तो अब रियल डेट क्या है। तो रियल डेट को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस न्यूज में। जी हाँ, जो आज ही निकल के सामने आई है, यहाँ बोला है भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जिस कंपनी को एग्जाम के लिए पहले दोस्तों दिया था ठेका, उस कंपनी ने सीधा सीधा दोस्तों मना कर दिया कि हमारी बस की नहीं है सरकार, आप किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि आपके राज्य में तो यही हो रहा है, पेपर पे लीक हो रहे हैं। अब हम जवाब कैसे दें, इसलिए किसी और को पकड़ो, हमारी बस की नहीं है इस बार पेपर देना। और देखो एक और बड़ी निकल के समझ आई है कि 6 माह में नई कंपनी का चयन कर परीक्षा कराना मुश्किल। ये देखो, यानी 6 माह में भी नई कंपनी नहीं मिलेगी और परीक्षा कराना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है एग्जाम कब होगा, वो खुद आप समझदार है, क्योंकि ये एग्जाम अब दोस्तों अटक गया है पूरी तरह। मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम इस साल के लास्ट तक ही हो सकता है, अगर कुछ योगी सरकार कर दे, इस पर थोड़ा बहुत विचार कर ले, तो ये जो है एग्जाम और जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ बोला है कि सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि भाई जब एक बार पेपर हो गया है पहले ही, तो उसको दोबारा मौका मिलेगा ही नहीं। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी, टीसीएस ने मना कर दिया। अब दोस्तों राजी नहीं हुई टीसीएस, उसने मना कर दिया। अब एक कंपनी को काम दिया तो लेकिन वह परीक्षा कराने में विफल रही, यानी अब इस कंपनी को पकड़ा तो उसमें भी एग्जाम सही से नहीं हुआ। तो अब कराएं तो किससे कराएं, टीसीएस तो मना करती थी डायरेक्ट, क्योंकि हमारे टीसीएस ऐसे यूपी से तो डायरेक्ट हाथ जोड़ लेती है कि यूपी सरकार हम जोड़ो हाथ, आप पकड़ो किसी और कंपनी को। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्प को भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से ही लीक होना पाया गया है। तो अब हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधन का ही रहता है। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ये मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए।
अब क्या एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन कराया जाएगा या दोस्तों पहले, बहुत सारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पहले आपका फिजिकल होगा। तो ये सब दोस्तों सिर्फ जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपका एग्ज़ाम ही कराया जाएगा, फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि ये बात 2015 से लगातार चली आ रही है। ठीक है, पहले एग्ज़ाम ही होता है। तो अब आपके मन में क्या लग रहा है कि ये भर्ती अटक चुकी है या भर्ती कब होगी? तो ये खुद आप कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि कोई कंपनी नहीं मिल रही है, और जिस कंपनी को पहले ठेका मिला था एग्जाम कराने का, उससे सीधा सीधा उसने मना कर दिया कि हम आपसे कंपनी काम नहीं कराएंगे। अब ढूंढ लो कंपनी। अब भाई कंपनी ही पहले कम से कम 6-7 महीने में मिली थी, तो इस बार तो अब कंपनी का हाथ ही नहीं मिल रही है कि कोई कंपनी अब राजी नहीं है कराने को, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक होता है, ये बात तो साबित हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो अब इसके लिए अगर ट्यूटर कैंपेन चलाया जाएगा, लगातार छात्र बोलेंगे कि हाँ पहले पेपर कराओ, हमारा पेपर कराओ, तो 6 महीने तो कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि 6 महीने तो योगी सरकार ने बोल दिया है। 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बात सामने निकल के आएगी, तो इसलिए भूल जाओ कि अभी हमारा एग्जाम हो रहा है। 6 महीने से पहले तो कोई एग्जाम है ही नहीं, और 6 महीने के बाद भी दोस्तों आपको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है, मेरे हिसाब से तो हो भी यही सकता है 6 महीने के बाद अगर नई भर्ती आती है तो, क्योंकि इसमें दोस्तों RO ARO भी अटक चुकी है। अब समझ रहे हो, RO ARO। तो अब यहाँ पर भर्ती जो है भाई इस साल में होगी या नहीं होगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं जो जिस तरीके से अब माहौल चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।